हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज कुछ सोचना है और वो सोचना खासकर आर ओ से संबंधित है। आज पूरी बात आर ओ पर ही करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि आर ओ 2023 का जो मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। जनवरी से ये मामला चल रहा है वहाँ पे, और तारीख पे तारीख होती जा रही थी। और अभी 28 तारीख को जो सुनवाई थी, अंतिम सुनवाई थी, उसके जो डिसीजन है उनको अभी रिजर्व रखा गया है। और संभवतः ये 2-4 दिन 10 दिन में इसका फैसला आ जाए। जो साथी सिलेक्ट हैं वो जानना चाहते हैं, वो परेशान इस बात के लिए हैं कि क्या होगा। वो जो साथी लड़ रहे हैं उनका मानना है कि ये हमारे फेवर में ही आएगा। तो साथियों, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट क्या निर्णय देता है ये तो बाद में पता चलेगा। क्या तर्क करता है, क्या वितर्क करता है ना, किसके पास कैसा साक्ष्य है, ये तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से दावे हैं अलग अलग लोगों के, जिस हिसाब से तर्क है पिटिशनर का और जो चयनित छात्र उनका, पिटिशनर का ही दावा है कि माइग्रेशन का फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए भर्ती नष्ट होगी। क्योंकि आयोग ने भी मान लिया है कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो अनरिजर्व हैं और रिजर्व वर्ग से, मतलब आरक्षित वर्ग से कम नंबर पा करके और मेंस दिए हैं और सिलेक्ट भी हैं। इसको हलफनामे के तौर पर आयोग ने कोर्ट में जमा किया है। ये बताया है, बाकायदा स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसे छात्र काफ़ी हैं जो आरक्षित वर्ग से कम नंबर पा करके और पेपर जो है दिए हैं, मुख्य परीक्षा दिए हैं और कुछ चयनित भी हुए हैं। तो आयोग इस मामले पर फंस चुका है। दूसरी बात कि जो चयनित छात्र कह रहे हैं इसमें हमारी क्या गलती है, बात तो सही है, उनकी क्या गलती है? ये गलती तो आयोग की है। तो उनका क्या होगा? यदि मामला पड़ता है तो जो चयनित छात्र हैं वो कोर्ट जरूर जाएंगे, वो भी आयोग को जो है आईना दिखाएंगे। गलत बात है। आयोग इस बात को पहले से अपना नियम क्यों चला रहा है? उसको इतना नहीं पता है कि यूपीएससी क्या फॉलो कर रही है या देश के अन्य संस्थान क्या फॉलो कर रहे हैं? उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी मनमानी करना है। आप जानते हैं, सभी परीक्षाओं में, खासकर यूपीपीएससी सभी परीक्षाओं में मनमानी कर रहा है। आरक्षण और माइग्रेशन को लेकर के लगातार अनियमितता बरत रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। कई बार छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके और इसको सही करने की मांग की, कई बार आवेदन किए, लेकिन वो अपने जो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये ऐसा करना कहना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण किस लिए दिया गया था? कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति बराबर का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि एक नए भारत का निर्माण होगा। लेकिन आयोग जिस प्रकार की मनमानी करके जिस हिसाब से आरक्षित वर्ग के साथ ये घटिया व्यवहार कर रहा है, उससे तो कभी नए भारत का निर्माण होने वाला नहीं है। आयोग को अपने जो कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर प्रभावित होता है, रिजल्ट पलटता है, तो वो छात्र जो चयनित हैं वो तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे और ये भर्ती अधर में लटकी रह जाएगी। ये मान लीजिए, ये भर्ती फिर मुश्किल है, भूल जाइए 4-5 साल ऐसे चलता रहेगा। मुझे याद है कि अभी 2013 या 11 के जो आर ओ थे, उनमें कुछ आरक्षित वर्ग के छात्र को भी लटकाए हुए हैं। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, किस आधार पर उनको ज्वाइन नहीं दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, ये न्यूज है, क्या कारण है। तो ये इतना ये घटिया व्यवहार तो चलेगा नहीं, है ना। उनको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये निर्णय जो भी आए स्वीकार तो होगा ही, क्योंकि कोर्ट का निर्णय रहेगा। देखिए साथियों, हमारा मानना है कि आगे परीक्षाएं जो लगी हुई उन पर फोकस करें, और जो साथी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी देना चाह रहे हैं, वो 500 प्लस सीटों पर फी भर्ती आ रही है, उस पर फोकस करें, सबसे ज़्यादा तो बेहतर ही होगा। पर ये जानकारी मुझे देना था खासकर कि जो कोर्ट का निर्णय है क्या होगा, आयोग की कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है,
मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी होगा जिस प्रकार से जेनजी अभी जंतर मंतर को कूद गए थे ना, और आंदोलन किए और अ, धरना दिए बढ़िया से, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लेना पड़ा। उसी प्रकार से किसी दिन छात्र आयोग के सामने कूद के आ जाएंगे, क्योंकि जब छात्र परेशान हो जाएगा तो करेगा क्या? आप प्रार्थना पत्र को सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, उसकी कोई बात सुनोगे नहीं, छात्र आपके पास जाएंगे तो आप उनसे निकल के बात करोगे नहीं, तो फिर तुरंत निर्णय यही होगा कि सीधा प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें आयोग, सरकार भी आरक्षण को सही से फॉलो करे। ये कुछ जानकारी है। चिंता तो मुझे भी है, चिंता मुझे उनकी भी है जो चयनित है, चिंता उनकी भी है जो चयनित नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।